परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारे सर्वाशाय मायानंदाय नमो नमः। सर्वांग योग युक्ति से कराया विश्व दर्शन, ऐसे सद्गुरु पर ब्रह्म मायानंदाय ते नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए पुण्यवान नगर मुंगेली के एवं क्षेत्रीय उपक्रंडों और ग्रामों से आए हुए जो हमारे भाई बहन हैं, सबसे मिलकर हमें हार्दिक खुशी होती है। सबका हार्दिक अभिवादन है। अवश्य हम ये बताना चाहते हैं, जिस स्वागत की योग में नहीं हूं, उतना स्वागत का उत्साह आपने मुझे पुष्पमालाएं पहनाए किया। वो भजन मैंने आपका अपना आप को बांटा है। जिन लोगों ने पुष्पमालाएं पहनाई हैं अथवा अपना हार्दिक स्नेह यहाँ प्रस्तुत किया है, ये सब हमारा कार्य सहयोग बटाने में अवश्य सहायक हैं और होंगे, होना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, चाहे अवतार श्री कृष्ण जी हो। उन्होंने भी जो काम किया, अपने हस्तक जो साथी थे, सब प्रकार के लोग थे, सुग्रीव अंगद आदि, जामवंत आदि जो राजा भी थे, और उनके साथ में सहयोगी सैनिक भी थे। वैसे सब प्रकार के पुण्यवान सज्जन हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। यह जरूर विश्वास है कि हर परिस्थिति का, हर स्तर का, हर स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायन चैतन्य के सतयुग प्रवर्तक कार्य के लिए अवश्य ही सहयोगी बने। सबसे पहले अवतार के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अवतार किस कारण होते हैं? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण यह था कि जब ये मानव जगत विश्व परमात्मा को भूल जाता है और विश्व से अलग, विश्व के बाहर या विश्व के भीतर कहीं परमात्मा को ढूंढता है, और इस जगत को झूठा कहते हैं। और ये अत्यंत दयनीय अवस्था हो जाती है कि सैकड़ों हजारों मतपंथ बन जाते हैं। रामचंद्र जी के समय में भी बहुत से मतपंथ थे। कोई इतिहास हमसे छुपा नहीं है। रामायण में लिखा है, सुरमुनि गंधर्व मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। मानते सब थे कि परमात्मा है, पर जानते नहीं थे कहाँ है। बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। वो परमात्मा कहाँ मिलेगा जिसको हम पुकार के बुला लें। हम सब ने रामायण पढ़ा है। कोई कह रहा था बैकुंठ में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा क्षीर समुद्र में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा पाताल में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा बहुत ऊपर रहता है, सातवें आसमान पर। साकेत लोग, ये दशा आज हो गई है। आज भी वही कारण है कि इस मानव जगत में, भारत की तो बात क्या है, इस मानव जगत में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो विश्व परमात्मा के दर्शन की घोषणा कर दे। जब ऐसी दयनीय दशा आ जाती है तो विश्व परमात्मा की ओर से इस विश्व की पहचान कराने के लिए एक विशेष अधिकारी भेजा जाता है। उस विशेष अधिकारी को ही हम भगवान, अवतार या विशेष विभूति कहते हैं। त्रेता में रामचंद्र जी आए। रामायण में लिखा है, हनुमान को विश्व दर्शन कराया, शौर्य को कराया, निषाद को कराया। इसके पहले कोई कराने वाला नहीं था। त्रेता में यही हाल हुआ कि श्री कृष्ण जी के पहले मानने वाले बहुत थे, पर जानने वाला एक भी नहीं था।
नहीं तो अवतार आने की जरूरत नहीं थी। श्री कृष्ण ने यही विश्व रूप दर्शन अनेक लोगों को कराया, महामुनि व्यास को कराया, उद्धव को कराया और अर्जुन को कराया, बहुत से। परंतु जिनकी पुण्याई थी, जिनकी बुद्धि विश्व रूप का दर्शन करने और समझने लायक थी, उन्होंने ग्रहण किया। बाकी तो हजारों लोग सुनते ही रहे और अंधविश्वास में फिर भी पड़े रहे। इसलिए निश्चित है कि बिना पूर्व की पुण्याई के, बिना हमारे अंतःकरण की शुद्धि के सामने रहता है तो अभी हम नहीं पहचानते किसी को, क्योंकि हमारा मताभिमान, हमारा पदाभिमान, हमारा धन का अभिमान, हमारा कुल का अभिमान, हमारा जाति का अभिमान, इनमें हम चूर हो जाते हैं। यही दशा वर्तमान कलयुग में हुई। अवतार का इतिहास हम समझाते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। सब देवियां और पुरुष अपने हाथ में एक डायरी और पेन ले लेना। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के नर्मदा खंड में लिखा है। ये हर पुराण में एक अध्याय नर्मदा खंड का है। जब महीने की पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा कराते हैं, उस कथा में कहते हैं कि इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, क्योंकि उस दिन ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला बोल सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को कहा गया था। आशय उसमें यही था कि वो श्लोक हम छोड़ देते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा कि आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, जो आदि अंत मध्य से रहित है और सगुण निर्गुण दोनों को अखंड एक रूपता में अपने लय कर लेता है, उस परमात्मा का दर्शन हम कराने के लिए सत्यनारायण कथा करते। और सत ही सनातन है, सत ही परमात्मा है, सत ही नारायण है। यदि उसका दर्शन बोध हमारी बुद्धि को नहीं हुआ तो ऐसी कथाएं तो देख रहे हो, गांव गांव में 10-10, 20-20 हो रही हैं, 12 महीने हो रही हैं। उसमें अधिष्ठान के विषय में ये बताया था कि शर्करा खंड खाद्यानी घृत क्षीर दधानी चा, शक्कर को खाओ, घी के साथ खाओ, सत्वगुण होगा, दूध के साथ घोल के पियो, रजोगुण होगा, और दही के साथ में खाओ तो अलग गुण होगा। इधर शर्करा खंड को घी, पानी और सूखी खाने को बताया। प्रश्न उपस्थित होता है कि उस भविष्य पुराण में लिखा है कि 500 वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानुषेष भी। भविष्य पुराण में कि जब कलयुग के 5000 वर्ष विगत हो जाएंगे, कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे, इस मानव जगत में बेहद अत्याचार बढ़ेगा जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। उस समय कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। और यही लिखा है कि स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शना चित्रजन्मजम शिनानाथ जन्म सहस्त्रेषु हंति रेवा कलियुगो। नर्मदा का कोई स्मरण करेगा तो 1 जन्म के, दर्शन करेगा तो 3 जन्म के, स्नान करेगा तो केवल कलयुग में नर्मदा सैकड़ों वर्ष के पाप से बचाएगी। जो कर लिया है उसको तो माफी नहीं मिलेगी, भोगना पड़े, पर ऐसा बचाएगी। तो नर्मदा के पानी में स्नान करने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे, या हमने शब्दार्थ लिया तो इसका स्वारस्य चला जाए। नर्मदा किनारे विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार आएगा, वो विश्वरूप दर्शन कराने वाली विद्या दिव्य दृष्टि का आविष्कार करेगा। उसके सत्संग में जो स्नान करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। क्योंकि रामायण में लिखा है विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जब जल सुनाई तब रहे राम भक्ति। और पानी में नहाने से नहीं, पानी में नहाने का महत्व तो बिल्कुल नहीं है। नर्मदा किनारे, गंगा किनारे सब दिन रात पानी में नहाते, ठीक है। तो इस तरह से, पर एक बात और उसमें आई कि नर्मदा किनारे तो आएगा, 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा, पर एक खास पहचान उसकी होगी। जो समझदार लोग हैं, है रहस्यति गूढ़ है लख न सके अज्ञान, स्थिर भी से इस विषय का करें विचार सुजान।
यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। इस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। युग शुरू होने का है। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है, दूसरे अध्याय में, यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। यही बात विष्णु पुराण के चौथे अंश में लिखी है और महाभारत के वन पर्व में लिखी है। सज्जनों, 1942 के 2 वर्ष के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में एक दिन रहे। सैकड़ों वर्ष में एक ग्रह योग नहीं आया था। कभी सूर्य चंद्र आता था, उसके साथ में मंगल आ जाता, सूर्य गुरु आते थे, कभी शुक्र आ जाता था, शनि आ जाता था, कहीं बुध आ जाता था, या कभी किनारे से निकल जाता। परंतु 1942 के 2 वर्ष के दिन ये तीनों ग्रह, सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्र रात में प्रकाश देता, गुरु को दिन रात प्रकाश देता, तीनों गुरु एक राशि में बैठे थे। उस दिन सतयुग शुरू हुआ। जब कोई महान शुभारंभ होता है, बहुत बड़े से बड़े कार्य का शुभारंभ होता है, तो भागवत में लिखा है कि उतनी ही बड़ी विभूति उसका शुभारंभ करने आती है। इत्यम कलो गतप्राय जने तू धर्मणि धर्मत्राय सत्वेन भगवान अवतरस्यति। सतयुग का शुभारंभ करने के लिए भगवान आएंगे। क्या करेंगे? यस्य अव्यव संस्थाने कल्पतो लोक विस्तरे तद्वै भगवतो विश्वम भवंतम ब्रह्म संगीतम। इसके अंग उपांग के स्थानों पर लोक लोकांतरों का विस्तार जुड़ा हुआ है। यस्य अवयव संस्थाने कल्पतो लोक विस्तरे तद्वै भगवतो विश्वम, उसी को भगवान विश्व रूप कहा है। और भवंतम ब्रह्म संगीतम, भगवान विश्व रूप का नाम ही ब्रह्म है। उपनिषदों में लिखा है ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। विश्व का नाम ब्रह्म है, जिसको हम झूठा कह रहे थे, जिसको हम क्षणभंगुर कह रहे थे, जिसको हम ब्रह्म कह रहे थे, जिसको हम भाष कह रहे थे, ये झूठा है। और हम ये भी नहीं बता सकते थे कि इसे तो हम झूठा कह रहे हैं, तो सच्चा तो बता दो कहाँ है। तो बात ये थी, नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी के ये अवतार से 3 बातें हैं, समन्वित हैं। स्थान योग नर्मदा किनारे आएगा, समय योग कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा, और गृह योग जिस समय सूर्य चंद्र गुरु तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के स्थान में आएंगे। योग लग्न ग्रहवार तिथि भय शकल अनुकूल चर अरुअचर हर्ष योग, ये राम के समय में भी हुआ था। कृष्ण के अवतार करता क्या है? जब ये मनुष्य धर्म के नाम पर हजारों प्रकार के मत पंथ संप्रदाय निर्माण कर लेता है, जैसा कि हमारे पूर्व के संतों ने ये कहा था कि दम्भ निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भी कहते हैं कपटी लोगों ने अपने परिवार का उदर पोषण करने के लिए बहुत से पंथ बना लिए। तो आज करीब करीब हमारे देश में 1500 मत पंथ संप्रदाय हैं। एक मत संप्रदाय ने माना हुआ ईश्वर दूसरे से मेल नहीं रखता है। एक मत पंथ का व्यक्ति दूसरे मत पंथ में बैठना नहीं चाहता है और न बैठालना चाहता। ये मानवता धर्म के ईश्वर के नाम पर टूट टूट कर सैकड़ों टुकड़े हो गई और आपस में लड़ रही है। और अपना अपना डपली यानी अपना अपने पंथ का सम्मान करना, दूसरे का अपमान करना, अपने अपने जुलूस निकालना और दूसरे के प्रति विरोध में बोलना। इसलिए ऐसी हीन दशा जब आती है तो कृष्ण ने इसी बात को घोषित किया था। अर्जुन कह रहा था कि मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। ये कुल धर्म मिटाने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने ही। अरे कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। जाति धर्म कुल धर्म सब नाश हो जाएंगे, बहुत से मर्द आएंगे युद्ध में, सब मर जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा था कि यदि तू युद्ध छोड़ेगा तो पाप लगेगा, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म, तू सुधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। अंत में ये जाति धर्म कुल धर्म ये सनातन धर्म नहीं है, ये मनुष्यों के बनाए हुए झगड़ालू धर्म है। ठीक है, कह दिया था सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ये सब धर्मों को छोड़कर तू सनातन धर्म धारण कर। धर्म का स्वरूप क्या है?
हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता रामायण आदि में धारणा धर्म इत्याहु तद धर्म धार्यते प्रजा, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना है। अब ये बात सोचिए कि हम क्या धारण करें, क्या लाल पीले हरे नीले कपड़े पहने, क्या बड़े बड़े बाल बढ़ाएं, कि सिर उठाएं, कि तिलक लगाएं, कि कंठी माला पहनाएं, ये तो अपनी शौक है। धारणात धर्म त्यागु, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, और हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म श्राद्ध करने का एकमात्र साधन यह शरीर है। शरीर माध्यम अखिल धर्म साधनम, ये धर्म श्राद्ध करने का एकमात्र साधन यह शरीर से साधन धाम मोक्ष का द्वारा का। विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। यह अवतार प्रदत्त दिव्य चक्षु योग के द्वारा विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये हमारी बुद्धि में विश्व रूप का निश्चय धारण कर जाना ये ज्ञान स्वरूप धर्म है, और तदनुसार आचरण करना कर्म स्वरूप है। बुद्धि में स्थित हो गए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया देश समाधि सो। अब समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंतता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। इसलिए विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये पुण्यवान विशुद्ध बुद्धिवान लोगों के बुद्धि में ये विश्व रूप का निश्चय धारण हो जाना ही ये ज्ञान स्वरूप धर्म है, और उसके अनुसार हमारा संसार का आचरण या व्यवहार होना कर्म स्वरूप ही धर्म है। इसलिए वेद काल के ऋषियों ने कहा था धर्म कर्म से चलो। ऐसा थोड़ी कि बाल बढ़ा के चलो, कि सिर घुटा के चलो, कि लंबी चोटी करो, कि लाल कपड़े पहनो, कि आड़ा तिलक लगाओ, ठाड़ा तिलक लगाओ, कि बहुत सी मालाएं लटका ली, रुद्राक्ष की, कि उसकी तुलसी की। ये सांख्य के रचयिता कपिल जी ने कहा कि चतुर्विंशति तत्वज्ञा यत्र तत्र आश्रम बसे, जटा मुंडी शिखा माला मुच्यते नाथ संशया। सांख्य दर्शन उठा के पढ़िए, जिनको हम कपिल भगवान कहते हैं। चतुर्विंशति तत्वज्ञा यत्र तत्र आश्रम बसे, फिर जटा मुंडी शिखा माला मुच्यते नाथ संशया। ये पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों के एकात्मता का दर्शन ज्ञान जिन्हें हो गया वे मुक्त पुरुष हैं। फिर सिर पे जटा रखें ना रखें, सिर घुटाएं ना घुटाएं, तिलक लगाएं ना लगाएं, मालाएं पहने ना पहने, चोटी रखें ना रखें, मुक्त पुरुष हैं। कहीं रहें, झाड़ के किनारे रहें, चाहे एयर कंडीशन के 10 मंजिले कमरों में रहें। इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है, और ज्ञान कहते हैं परमात्मा की पहचान कराने वाला बोध। अब देख लीजिए अपना पिंड कितने अंगों का बना है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मनोइंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। हर एक आदमी अपने में देख ले। हमारे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मेरा अकेला नहीं तो संपूर्ण जगत के मानवों का के चराचर सृष्टि का पंच तत्व के रचना के बगैर धूल का कण भी नहीं हो सकता। 5 तत्वों का ये शरीर बना है, पर इसमें 6वीं तमोगुणात्मक वृत्ति अहंकार है 6, इसमें 7वीं सत्वगुणात्मक वृत्ति बुद्धि है 7, 8वां चैतन्य का प्रकाश चित्त है 8, और 10 इंद्रियां कान आंख त्वचा जीव नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां, हस्तपाद उपस्थ गुदा और वाणी ये 5 कर्म इंद्रियां, 10 और 8 18। इस शरीर में 19वीं वृत्ति रजोगुणात्मक वृत्ति मन है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 ये गुण है। 19 5 24 का बना ये पिंड, 24 का बना हर एक पिंड है। यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। बड़ा सूक्ष्म रहस्य था, संख्या बहुत बड़ी थी 24 में गिन के बतलाने की। कृष्ण जी जब अवतार हुए तो द्वापर में उन्होंने इसको थोड़े की गिनती में समझा दिया। ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोर भी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। देखो अपना शरीर 5 तत्वों का, इसमें मन बुद्धि अहंकार 5 और 3। उन्होंने इसको 3 गुणे कम करके बतलाया, सांख्य में 3 गुणे बढ़ा के बताया। हम 5 तत्वों को 3 गुणे बढ़ा देंगे तो कितने हो गए 15, 3 गुणों को त्रिगुण बढ़ा देंगे तो कितने हो गए 9, 15 9 24। जो सांख्य ने कहा वो कृष्ण जी ने उसको घटा के बताए 8 का विस्तार जो मेरे शरीर में आ गया। पिंडे तत्त ब्रह्मांड।
धर्म स्थापना के लिए अवतार जो धर्म की स्थापना करते हैं केवल मानव धर्म की स्थापना करते हैं, जाति पाति छुआछूत के धर्म की स्थापना नहीं करते। उन नए अवतार ने कभी कहा कि मैं किसी जात पात का हूं। जरूर गीता में लिखा है कि मनुष्य देव लेने से मूल जाने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं रखें। मैं तो मनुष्य योनि में आया हूं, ये मूर्ख नहीं जानते हैं। तो कोई कहता है ग्वाल है, कोई कहता है ये है वो है। ये दोबारा भी कृष्ण जी ने कहा कि छिपाऊं योग माया से सबों को दिखता नहीं, ये मूल लोग नहीं जाने मुझको अजब है। मेरी पहचान जो मेरा ये जन्म कर्म जाने हैं, दिव्य चक्षु से वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। तो अवतार मानव धर्म की स्थापना करता है। फिर उसके साथ साथ में धर्म स्थापना के साथ साथ में राजनीति और समाज व्यवस्था जुड़ी होती है। धर्म से राजनीति का और समाज व्यवस्था का अटूट संबंध है। हम कहें कि धर्म से राजनीति का और समाज व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। तो रामचंद्र जी ने जो सनातन धर्म की स्थापना की, उसी आधार से राज चलाया। और राज चलाने किस लिए चलाया था कि समाज व्यवस्था के लिए। समाज में जो ऊंचा नीचा छुआछूत आदि का भ्रम फैल जाता है, ये अवतार की दृष्टि से अज्ञान का भ्रम है। रामायण में आप पढ़ोगे राम जी ने जहां जहां किया, तो अब हमारे तीनों बातें बिगड़ गई हैं। राजनीति भी, धर्म भी बिगड़ गया, राजनीति भी बिगड़ गई और समाज व्यवस्था भी बिगड़ गई। तो इसको सुधारने के लिए अवतार आता है और ये विश्व परमात्मा इसकी पहचान कराता है। ठीक है, इन बातों को बहुत संक्षिप्त में समझाया। अब एक भ्रम हमारे मानव समाज में ये हो गया है कि जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो जमीन में गड़ा हुआ धन बता सकता है, वो पराये मन की बात जान सकता है, और दीवाल के आड़ में या पहाड़ के ओझल में कौन खड़ा है उसकी आंखों को दिखता है। ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा तुलसीदास जी को जब दिव्य दृष्टि अपनी सदगुरु से मिली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे जमीन में गड़ा हुआ धन दिख रहा है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं पराये मन की बात जानता, उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन आंखों में नहीं होती है, हमारे अंतःकरण में होती है। ये नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण उसे कहते हैं हमारे मन बुद्धि चित्त में जो भ्रम हो गया है, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त का भ्रम निकालकर उसको भ्रम निर्वृत्त कराने वाला प्रकाश का उजिला है। दलन मोहितम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्या वहीं और जाशु। बहुत बड़ा भाग्यवान होता है जिसके अंतःकरण में दिव्य दृष्टि का प्रकाश होता है। कृष्ण जी ने भी कहा कि अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गई। इसने पिछले कई जन्म तक पुण्याई की है, न झूठ बोला है, न रिश्वत ली है, न चोरी की है, न भ्रष्टाचार किया, न पराये घर में घुसा है, न किसी का उधार लेके खा गया है। कई जन्म की पुण्याई जिसके पास होती है तब उसको दिव्य दृष्टि का प्रकाश होता है। इसलिए निश्चित है कि हमारे पास अगर कई जन्म की पुण्याई ना होगी तो हमारी वह विवेक और विज्ञान दृष्टि जो है ये विश्वरूप दर्शन का अनुभव ग्रहण करने लायक न होगी। तो दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य आवही और जाशु। उगड़न विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। उगड़न यानी खुल जाते हैं, विमल यानी निर्मल, विलोचन यानी विशेष नेत्र, ही के नाम हृदय के। और वर्ण के जितना हमारा अज्ञान जनक भ्रम था वो सारा भ्रम चला जाता है। और क्या कहा, सूझहि राम, सूझहि राम, राम यानी राम दिखने लगते हैं। सूझहि राम चरित मणिमान, राम का धर्म स्थान राजनीति और समाज व्यवस्था का काम, उनके ज्ञान का और उनको ज्ञान का काम भी दिखने लगता है। तो सूझहि राम चरित मणिमानक गुप्त प्रकट जान जी कहानी। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान। जड़ चेतन जगत और जीव जितना ये विस्तार फैला है ये सब राम का ही स्वरूप है, ऐसा मैंने जान लिया।
इन बातों को नवधा पारायण करने वाले भी मैं समझता हूं कि हमारे भाई बंधु बुढ़ापे में आ गए होंगे, परंतु ये बात आज तक नहीं कही कि सारा विश्व ही राम है। पुनरावृत्ति की है तुलसीदास जी ने, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, ये सिया राम में सब जग जानी। आकर कहते खानियां हैं, खानियां 4 उद्भिज यानी जो झाड़ पेड़ वनस्पति पौधे जो जमीन से निकलते, स्वेदज कहते पानी के विकार से होते मछली कछुए आदि जलचर, अंडज कहते अंडा से पैदा होते हैं कौवे कबूतर मोर चिड़िया आदि, पिंडज कहते जिनके पेट से बना बनाया बच्चा निकलता है, इसमें 4 पांव के जानवर सर्वोत्तम मनुष्य। ये 4 खाने की 84 लाख योनि की जो सृष्टि है, जो जल में रहते हैं जलचर, जो थल में रहते हैं झाड़ पेड़ या पशु और मनुष्य, और जो नभ में उड़ते हैं पक्षी, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, सियाराम में सब जगह। ये दिव्य दृष्टि से दिखता है। हमें अगर ये सारा जग सियाराम में दिखे तो हमारा अन्य भक्तिमय जीवन हो जाएगा। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जग झूठा है, तो ये हम जब धर्म गिलानी उसे कहते हैं कि धर्म का स्वरूप 100% उल्टा हो जाता है। थोड़ा समझ लेना। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म उठकर ऊपर आ जाता है और धर्म दब के नीचे चला जाता है, तो हजारों संत हो जाए, ऊपर उठे हुए अधर्म को नीचे नहीं दबा सकते, नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर नहीं ला सकते। तब विष्णु परमात्मा की ओर से विष्णु की पहचान कराने वाला जो विशेष अधिकारी भेजा जाता है उसे भगवान या अवतार कहते हैं। वो नीचे दबे हुए धर्म को उठाकर ऊपर लाता है और ऊपर उठे हुए अधर्म को दबाकर नीचे ले जाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक पुस्तक ली, ये उल्टी है कि सीधी है? इसको सचमुच में सीधी करना है तो पूरी उल्टाना पड़ेगा कि नहीं? इसे आधा यानी धर्म गिलानी यानी 100% उल्टा हो जाए। अधर्म उठकर ऊपर आ गया है और धर्म दब कर नीचे चला गया है, तो नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर लाना है, ऊपर उठे हुए धर्म को नीचे ले जाना है। तो पूरी की पूरी ऐसा न समझिए कि आधी उल्टा दें, पूरी सीधी करना पड़ेगी। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट कह दिया कृष्ण जी ने कि बुद्धि गुणस्तत्र ब्रह्मसु, गुणों से 3 भेद बुद्धि के और धैर्य के। सुनिए मैं बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। गुणानुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी रजोगुणी तमगुणी। प्रवृत्ति को निवृत्ति को कार्य और अकार्य क्या बंध और मोक्ष को जाने, बुद्धि वो पार्थ सात्विकी। जिस बुद्धि से धर्म धर्म कार्य और अकार्य क्या ये सत्य जाना नहीं जाता, बुद्धि वो पार्थ राजसी। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म धर्म को, जो तमोगुणी बुद्धि है वो धर्म को धर्म कहती है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ, 100 में 100 ही बातों का करती है, वो तमोगुणी बुद्धि है। तो वर्तमान का समय है तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव व्यापो चंगोरा। तो इसको धर्म स्थापना के लिए अवतार आता है। दिव्य दृष्टि का क्या अर्थ है? हमारे कथावाचक कहते हैं कि महामुनि व्यास जी को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो सबों ने कर्म किया। यह भूतवाचक शब्द है कि वर्तमान कालिक शब्द है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धास जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। अगर वो पास ही बैठा होता और देखता अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ऐसा कहता नहीं। वो पहले दिन से 10 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन का और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था, अपने घोड़े पर बैठा हुआ आंखों से युद्ध देख रहा था। अब तो आपको ये सुविधा मिल गई, ये समझ हमारे कुछ कुछ ज्ञानी लोगों को आने लगी। गीता प्रेस से प्रकाशित तत्व विवेचनी गीता में अब उनने भी लिख दिया कि 10 दिन तक संजय लगातार कुरुक्षेत्र में रहा, और जब भीष्म पिता को घायल करके रस से नीचे गिरा दिया गया तो घोड़े पर बैठकर हंसना पड़ा। उन्होंने भी लिखना पड़ा, पहले नहीं लिखते थे।
क्योंकि वो अब नकल करेंगे, अवतार जो कहेगा वो आकाशवाद कहेगा। तो उन्होंने जब भगवान मायानंद जी ने दिव्य दृष्टि का अर्थ बताया कि दिव्य दृष्टि से विष्णु दर्शन होता है, अब घर में बैठे बैठे सब नहीं दिखता। आखिर में ये अंत में भी संजय खुद कहता है कि कृपा से व्यास के मैंने घोषे वो योगेश साक्षात सुना जैसा कहा स्वामी योगेश कृष्ण ने। व्यास की कृपा का ये मतलब था कि जब धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध में होने वाले युद्ध का कौन समाचार सुनाएगा, तो किसी ने कहा कि विदुर भी ठीक है, किसी ने कहा संजय भी ठीक है। तो व्यास जी ने संजय की सिफारिश की थी कि ये कुशल है, मेघावी बाक पथ प्राप्त परिचितोपलक्ष्य का धीरे अक्षोत बादीचा दूत विधि से बुद्धिवान हो, शब्द बोलने में कुशल हो, जिससे बात करता हो उसके हृदय की बात भी भांप लेता हो, मे भावी बाक पद प्राप्त परिचितोपलक्ष्य धीरो यथोक्तवादी चा धीरज से काम लेता हो और यथायुक्तवादी हो दूत। इसलिए संजय कुशल था। तो संजय खुद ही कहता है कि व्यास प्रसादे श्रुतवाने तद गुह्य हम परम योगम योगेश्वरात कृष्णा साक्षात कथयता स्वयं। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, मैंने साक्षात रथ के पास खड़े रहकर देखा है। और अंत में संजय जी कहता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने आया, यानी भीष्म पितामह का निधन हो गया, तो 10वें दिन घोड़े पर बैठ के आया और कहता है तब पुत्रे गते स्वर्गे शोकार तत्समानग ऋषि दत्तम प्रनष्टम तद दिव्य दर्शित मद्वई। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के मारे जाने पर उसके शोक में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। और व्यास जी ने भी लिखिया हते दुर्योधने चैव हते सैन्य सर्वशा संजय विगत प्रज्ञा धृतराष्ट्र में उपस्थिता। जब दुर्योधन उसकी संपूर्ण सेना मारी गई तो संजय विगत प्रज्ञा धृतराष्ट्र में उपस्थिता, आकर धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हो गया, बैठा नहीं था। इसका विवरण करना जरूरी नहीं है। संजय की दिव्य दृष्टि नामक पुस्तक निकली है, उसको आप देख लीजिए, सामान्य कीमत की। अब हम वेद का प्रमाण देते हैं। वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में और संतों के वांग्मय में लिखा है कि दिव्य दृष्टि से विश्व रूप का दर्शन होता है। सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा है तमेव विदुक्ताति मृत्यु वेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। जब तक यह परमात्मा का अंश जीवात्मा अपने मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा को न जानेगा तब तक हजारों जन्म लेता रहे, मुक्त नहीं हो सकता। तमेव विदुक्ताति मृत्यु वेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। परंतु परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय है। तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। उस परमात्मा के परम पद को सदा यानी हमेशा पश्यन्ति यानी देखते हैं 24 घंटा, पर विज्ञान बुद्धि वाले देखते हैं। विज्ञान बुद्धि का नाम ही दिव्य दृष्टि है। फिर उसके बाद हम आते हैं पुराणों में। विष्णु पुराण आदि में लिखा है कि दिव्य चक्षुरतम योगी नाम तन्मयात्म नाम विवेक ज्ञान दृष्टुम च तत् विष्णु परमम पदम। दिव्य चक्षु योग के द्वारा देखकर और पहचान कर दिव्य चक्षुरतम योगी नाम तन्मयात्म नाम, जो पुण्यवान शुद्ध हृदय वाले योगी होते हैं, ये दिव्य दृष्टि से विष्णु परमात्मा को देखकर उसके ही स्वरूप में हम इससे अलग नहीं है अनन्यता का निश्चय कर लेते हैं। विवेक ज्ञान दृष्टुम च तद विष्णु परम, वो विवेक ज्ञान से यानी दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है। हमें गीता में भी यही मिलता है। जब तक कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी तब तक वो विष्णु परमात्मा नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम कह दिया नानक जी ने। सदगुरु मिले तो दिव्य दृष्टि होए। जब सदगुरु मिलता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि से लाभ क्या होता है कि जमीन में बड़ा धनमत्ता है कि पराये मन की बात जानते हैं कि तो दीवाल के आड़ में कौन खड़ा है देख नहीं। सदगुरु मिले तो दिव्य दृष्टि होए। दिव्य दृष्टि लाभ होता है कि सर्वगुण निर्गुण थापे नाम दो मिलकीनो एक ही ठाम। जो सगुण निर्गुण का भ्रम था, जो जड़ चेतन का भ्रम था, आज बड़े बड़े लोगों को जड़ चेतन का भ्रम है। ये दोनों मिलके एक ही परमात्मा, ये बिना दिव्य दृष्टि के नहीं जाना जाता।
छांदोग्य उपनिषद आदि में लिखा है कि ये बिना दिव्य दृष्टि के प्राप्त हुए ये मन के संशय भ्रम नहीं जा सकते। ठीक है, वो दिव्य दृष्टि क्या है? पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन कराने वाला बोध। ये तो कबीर ने भी कहा कि जो भीतर सो बाहर देखा, पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा। ये तो नानक जी ने भी कहा कि जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे, खोजे सोई पावे पर सदगुरु होए लखावे। ये तुलसीदास ने कहा, शब ने कहा। अब दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्या है? ये विश्व इतना बड़ा है, केवल 30 मिनट में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं, अगर सगुण को आपने नहीं जाना तो निर्गुण को जान ही नहीं सकते, और सगुण निर्गुण के विषय में तुम्हारी मारपीट होती रहेगी। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई, तो बड़ी बात। कुछ संत कहते हैं कि निर्गुण का जानना कठिन है। तुलसीदास क्या कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति पर सगुण न जाने कोई। इसका मतलब है जब तक हम साकार को नहीं जानेंगे तो निराकार को जान ही नहीं सकते। इसलिए साकार निराकार दोनों की अखंड एक रूपता का जहां विलय हो जाता है वो विश्वरूप परमात्मा है। अब यहां से प्रश्न होता है कि विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमारे मनुष्य मात्र के पास प्रकृतिगत स्वयंभू जन्म सिद्ध 8 साधन है।